नोक से छेद करने में जितना टाइम लगे उसे त्रुटि कहते हैं। बहुत छोटा समय, अपने आप उसकी गणना नहीं होती। इसीलिए गोपिकाएं गोपी गीत में भगवान के विरह वियोग में जब विलाप करती है, कहती है त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम। हे परमात्मा, आपको बिना देखे त्रुटि युगायते, वो त्रुटि जो छोटा सा समय है युग के समान व्यतीत हो रहा है, वो त्रुटि की परिभाषा। और भी समय के भाग्य है, अंश, लव है, निमेष है। निमेष बोलते हैं जितने समय में आंख खुल जाती है, बंद हो जाती है, उसी का नाम निमेष। पल है, फिर घटी है, फिर 2.5 घटी का 1 घंटा है, फिर 3 घंटे का 1 प्रहर है, 4 प्रहर का दिन, 4 प्रहर की रात, 24 घंटे में 8 प्रहर होते, 15 दिन का 1 पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और दोनों पक्षों को एक में जोड़ दो तो 2 पक्ष का 1 महीना। 2 महीने की 1 ऋतु होती है, तो 3 महीने, वो 3 ऋतु का 1 अयन होता है, 6 महीने। 2 अयन होते, उत्तरायण और दक्षिणायन। दोनों अयनों को 6-6 महीने, 3-3 ऋतु को जोड़ दो तो 2 अयन का 1 वो संवत्सर होता है, जिसको हम साल कहते हैं। संवत्सर शतम परम आयु निरूपितम, और ये 100 साल का आयु का निर्धारण किया गया है मानव का। अपने पुण्य कर्मों से, शुभ कर्मों के प्रभाव से कोई 100 से ज्यादा जिंदा रहे या कम जिंदा रहे, सामान्यतया 100 वर्ष आयु का निर्धारण किया गया मानव का। ये मानव की आयु का निर्धारण। इसी तरह देवताओं की आयु है, युगों की आयु है। 4 युग बनाया ब्रह्मा ने, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये कलयुग है जहां बैठे हो आप वर्तमान में। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की, और कलयुग से दुगनी आयु हुई द्वापर की, और दुगनी त्रेता, और चौगुनी आयु सतयुग की है। ऐसे चारों युग जब 71 बार व्यतीत हो जाते हैं, युगा नाम 1 सप्ततिम, तब 1 मनवंतर कहलाता है। 1 मनु शासन करता हो तो नहीं देखते 71 चौकड़ी। और जब 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं चारों युग, तब 14 मनवंतर कहलाता है। 14 मनु अपना कार्यकाल भोगते हैं, शासन करते हैं। और ये 14 मनवंतर का नाम ही ब्रह्मा का 1 दिन है, जिसे कल्प कहते हैं। ऐसे दिन में ब्रह्मा भी 100 साल जिंदा रहते हैं, फिर दूसरे ब्रह्मा बनते हैं। ये आयु का निर्धारण किया है। और इसके बाद देवताओं के आयु को भी बताए, युगों की आयु बताए। सूकर, कुकर, कीट पतंग बनाए। 5 नाखून वाले श्वान, मकर, गोधा, इनकी रचना किया ब्रह्मा ने। कि तिर्यक योनि में जन्म लेने वाले जीवों को बनाए, बहुत प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद भगवान के आदेश से ब्रह्मा जी ने मानुषी सृष्टि की, मन से बनाया। 4 बाल खिल्लों को सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 बाल खिले ब्रह्मा के मन से बने। अब ये मानसिक सृष्टि किया ब्रह्मा।
चारों से कहा बेटा कुछ बड़े हो जाओ। क्या करना पड़ेगा पिताजी? बोले जब बड़े हो जाओ शादी ब्याह करो। फिर क्या करना पड़ेगा? अरे संतान पैदा होगी तो कुछ सहयोग मिलेगा, सृष्टि बढ़ेगी आगे। मेरा काम सृष्टि करना, तो कुछ सहयोग करो। सनकादिकों ने कहा पिताजी ये काम हमसे होने वाला नहीं। कहा जब बड़े हो जाओगे तब तो शादी करने पड़ेगा। बोले जरूरी है कि बड़ा हो जाए तो शादी करना पड़ता है? बोले हाँ। सनकादिकों ने कहा अगर ऐसी बात है तो हम बड़े नहीं होंगे। कितने रहे? जबकि सृष्टि में सबसे पहले वही पैदा हुए, लेकिन देखने में कैसे लगते हैं? पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशम पूर्वजा। जैसे 5 वर्ष का बालक हो, है पूर्वजों के पूर्वज। 5 वर्ष की बालक की अवस्था है। एक जैसा रूप, एक जैसा ज्ञान, साधना, एक समान अवस्था। ये 5 के चारों वासुदेव परायणा भगवान नारायण के परम भक्त हैं। कथा मात्र के जीवनम, कथा मात्र ही इनका जीवन है। भोजन कहो, जीवन का लक्ष्य कहो, केवल कथा। 4 हैं, इनको बहुत पब्लिक जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती कथा सुनाने के लिए। हमारे सामने कोई ना हो तो लगता है किसको सुनाए। और ये 4 हैं और चारों ज्ञानी हैं, तो 3 सामने बैठ जाते हैं श्रोता बन के, और एक सामने बैठ के वक्ता बन के कथा सुना रहे। फिर जो वक्ता बना है वो श्रोता की जगह में बैठ गया, और उनमें से 3 में कोई एक पुनः वक्ता बन के बैठ गया। ये 3 श्रोता और एक वक्ता का अनुपात 12 महीने 24 घंटे चलता है। बहुत समय व्यतीत हो गया, सृष्टि का इधर विस्तार भी हो गया था। इनके लिए बहुत सुंदर गाथा है पुराणों में। एक बार दुर्वासा ऋषि समझ नहीं पाए कि ये कौन। छोटे छोटे बालक तो है, बगल से निकले, अपने सत्संग में लगे थे, ध्यान नहीं दिए। इनको लगा कि बताओ इतना बड़ा तपस्वी छोटे बालक है, शिष्टाचार नहीं जानते, नमस्कार करना नहीं जानते, दंडवत प्रणाम नहीं किया। ये तो पशुओं का काम है। जो किसी का सम्मान करना ना जाने, सीना तान के चलते कुछ लोग, ये पशु का स्वरूप है। पशु किसी को नहीं जानता कौन पढ़ा है कौन मूर्ख है, वो एक समान सबको देखता। पशु शिष्टाचार नहीं जानता, किसको नमन करना किसको नहीं। ये पशुओं का काम है। और जो कभी मंदिर में जाके ना मस्तक झुकाए, सत्पुरुषों को मस्तक ना झुकाए, अपने से बुजुर्गों को मस्तक ना झुकाए, उसी को भगवान अगले जन्म में पशु बना देते हैं। पशु का मुख नीचे लटके रहता, झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। जाओ पशु बन जाओ। और पशु भी कौन? ऊंट बन गए 4 के चारों। श्राप दे के चले गए दुर्वासा। ऊंट की योनि को प्राप्त किया, लेकिन कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। आनंद से उसी तरह पशु के रूप में ही सत्संग कर रहे हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ, दुर्वासा ऋषि ने मन में विचार किया, बताओ भूल हो गई, मैं समझ नहीं पाया। उन तपस्वी बालकों को मैंने श्राप दे दिया है, ऊंट की योनि में पड़े बेचारे। जाता हूँ आज श्राप से मुक्ति दिला दूं, उद्धार करूंगा। जब आए जंगल में देखे एक पेड़ के नीचे 4 के चारों बैठे ऊंट बनकर। दुर्वासा ऋषि को देखे उठ खड़े हुए, मस्तक झुकाया।
दुर्वासा ऋषि ने कहा, मेरे श्राप से तुमको बड़ा कष्ट मिला, मैं समझ नहीं पाया, तुम्हें श्राप दे दिया। सनकादिकों ने कहा, महाराज इस पशु की योनि में हमको ज्यादा आनंद आया, कोई परेशानी नहीं, बहुत आनंद आया। परेशानी तो तब होती जब हमारे उद्देश्य की पूर्ति न होती, सत्संग बंद हो जाता, भजन बंद हो जाता, चिंतन बंद हो जाता, तब हम मानते कि हमको परेशानी बढ़ गई। लेकिन हमारी कथा उसी तरह चल रही, सत्संग चल रहा है, कोई परेशानी नहीं, बल्कि इसमें ज्यादा आनंद आया पशु बनने पे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, क्या आनंद आया? बोले, देखिए महाराज, मानव अगर स्नान न करे तो निंदा का पात्र बन जाता है समाज में, लेकिन पशु कभी स्नान नहीं करता, उसकी निंदा आज तक कोई नहीं किया, स्नान नहीं करता है। मानव अगर दिगंबर कपड़े उतार के रख दे और 10 कदम आगे बढ़ जाए तो पूरे समाज के लोग निंदा करने लगे, देखो ना, देखो बेशर्म। लेकिन पशु कपड़ा नहीं पहनता, कोई निंदा नहीं। मानव आज तो भोजन किया और कल की व्यवस्था में परेशान। पशु को देखो, जो सामने आया उसी से काम चलता, कल की कोई जिम्मेदारी नहीं उसे। धन इकट्ठा करके नहीं रखता, मकान बना के नहीं रखता अपने, कोई जिम्मेदारी नहीं, और ना ही कोई आसक्ति संसार में परिवार के प्रति किसी पशु की। इसलिए मानव से पशु अच्छा है, स्वतंत्र है, भजन तो बंद होता नहीं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं अपना श्राप वापस ले रहा, और उसी समय चार के चारों सनकादि अपने सही स्वरूप में आ गए। ऐसे सनकादिकों का प्राकट्य हुआ सृष्टि में, सबसे पहले पैदा हुआ। और जब ना कर दिया कि नहीं, हम गृहस्थ आश्रम को स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करें, पिता के आदेश का पुत्र ने उल्लंघन करे, ये कोई अच्छी बात नहीं। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आ गया तो ब्रह्मा की हर क्रिया में कोई न कोई रचना होती है। क्रोध से भी एक सृष्टि का निर्माण हुआ। क्रोध का प्राकट्य कहां से होता है, ध्यान रखना, दोनों भवों के भ्रगटी के बीच से। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो अंदाज लगाना, भावों के बीच में सिकुड़न पैदा होती, यही क्रोध की पैदाइश है। ब्रह्मा के भ्रगटी के बीच से कुमारों नील लोहिता, अंगूठे के बराबर नील लोहित वर्ण का एक छोटा सा बालक रोता हुआ प्रकट हुआ। और ये कौन थे? साक्षात भगवान नारायण के परम वैष्णव भगवान भोलेनाथ रोते हुए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से बोले, नामानि कुर्मे धाता स्थानानि चो जगत गुरु। पितामह, मेरा नाम क्या है आप बताओ, स्थान क्या है बताओ, काम क्या है ये बताओ। ब्रह्मा जी बोले, बेटा वही बताने वाला हूं, सुनो। यदरोदी सुर श्रेष्ठ सोद्वेगयु बालका ततस्त्वाम अभिधास्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजा। तुम रोते हुए पैदा हुए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा नाम रुद्र पड़ेगा। रुद्र नाम से पुकारे जाओगे, जाने जाओगे। बोले रुद्र भगवान की जय। और भक्तों के हृदय में, इंद्रियों में, सूर्य चंद्रमा में, अग्नि जल वायु तेज भाव आकाश,
तपस्थलियों में हर जगह तुम्हारा निवास होगा। इस तरह ब्रह्मा जी आदेश दिए, बोले काम करो, सृष्टि में मेरा सहयोग करो, संतान पैदा करो। बोले ठीक है पिताजी। भगवान शंकर आज ब्रह्मा के पुत्र बन करके आ गए, रुद्र बन करके आ गए और बोले ठीक है हम सृष्टि करेंगे। ध्यान रखना, जो व्यक्ति जैसा होता है सृष्टि में भी उसका प्रभाव पड़ता। भगवान शंकर क्रोध से पैदा हुए थे, इसलिए उनके द्वारा जो सृष्टि बन रही है, निर्माण हो रहा है, वो भी बड़ी क्रोध युक्त भूत प्रेत पिशाच बेताल इनकी रचना किया, भयंकर रूप। और ब्रह्मा जी जो रचना करें, भगवान रुद्र की सृष्टि के द्वारा उनका विनाश हो जाता था शाम तक में। मन में विचार किया, मेरी पूरी मेहनत खराब कर देते, क्या करूं? ब्रह्मा जी ने मना किया, भगवान रुद्र को बेटा सृष्टि करना बंद कर दो। अब क्या करें पिताजी? बोले तपे आतिष्ठ भद्रंते सर्वभूत सुखावहं, संपूर्ण प्राणियों को सुख की अनुभूति हो ऐसा संकल्प लेकर के बेटा तपस्या करो। अब सृष्टि करना बंद कर दो, तपस्या करो। ब्रह्मा जी कहते हैं तपस्या संसार में सर्वश्रेष्ठ कार्य है। क्या लाभ होता तपस्या से? बोले सर्वभूत गुहावासाम मंजसा विंदते पुमान, अंदर बैठा हुआ परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दे देता उस साधक को जो तपस्या करता है। ये है तपोवन। बाकी सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो कोई, आप उससे बात करो, जवाब दे देगा, अरे क्या करना, पूजा पाठ सब ढोंग है, हटाओ, आत्मा में तो परमात्मा। मूर्ख व्यक्ति हो वही बात करेगा तो यही बोलेगा आत्मा में परमात्मा है। और सुनने में बात बिल्कुल अच्छी लगती है, बिल्कुल सत्य कह रहा है कि आत्मा में परमात्मा है, बिल्कुल सत्य बात। भले वो अज्ञानी है, कब पढ़ा लिखा हो, लेकिन बात बिल्कुल सत्य, सुनने के लिए सत्य। लेकिन कभी उससे पूछो कि आत्मा में परमात्मा तो है, कभी भेंट हुई, दर्शन हुआ, बातचीत हुई, और बात तो सत्य की आत्मा में परमात्मा, लेकिन भेंट नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, साक्षात्कार नहीं हुआ। किसका हुआ? बोले जिन्होंने तपस्या की है, वो तपस्वी लोग तपोवन के प्रभाव से अंदर बैठे हुए ब्रह्म को प्रत्यक्ष प्रकट करके दर्शन कर लेते हैं। ये है तपस्या की महिमा। और बाकी कहने के लिए तो सब लोग कह रहे हैं आत्मा में परमात्मा, देखे नहीं, देखा है वही तपस्वी। इसलिए बेटा आप तुम तपस्या करो, सृष्टि करना बंद कर दो। भगवान भोलेनाथ रुद्र भगवान तपस्थली में गए, तपस्या करने लगे। 11 रुद्र के नाम से संसार में विख्यात हुए, मन्नुर महिनस महादेव ऋतध्वज वाम देव भव काल धृतकृष्ण। और 11 रुद्रों की 11 रुद्राणी हुई, भी वृत्ति उष्णा उमा सर्पी अंबिका इला सुधा दाक्षायणी, ऐसी 11 रुद्राणी हुई। भगवान रुद्र तपस्थली में चले गए और ब्रह्मा जी पुनः तपस्या प्रारंभ करते हैं। तपस्या करके और पुनः सृष्टि का विस्तार किया है। 10 पुत्रों को पैदा किए, मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, दक्ष, नारद, ऐसे 10 पुत्रों को जन्म दिया। 10वां सत्र नारदा। 10 पुत्रों में सबसे छोटे बेटे का नाम नारद है। ये अंगज पुत्र है, किसी को नाक से, किसी को कान से, किसी को नेत्रों से, हाथ से, उंगलियों से, मन से,
अरे उस संगाद नारदो यज्ञ अपनी गोद से नारद को पैदा किया। छोटे बेटे हैं नारद, और छोटा बालक, गोद का बालक बड़ा प्यारा होता है। तो नारद जी भगवान ब्रह्मा के बहुत ही प्यारे पुत्र हैं। ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं, जितना बना देता हूं उतना ही है, अपने से सृष्टि का कर्म आगे बढ़ता नहीं, क्या करूं? जब तक दो रूप नहीं होंगे तब तक सृष्टि बढ़ने वाली नहीं। मैथुनी सृष्टि, प्रकृति और पुरुष के बिना सृष्टि का विस्तार होने वाला नहीं। ये मन में विचार किया ब्रह्मा, और उसी समय भगवान का स्मरण करते ब्रह्मा के शरीर से एक पति पत्नी का जोड़ा प्रकट हुआ। दाएं अंग से पुरुष और वामांग से स्त्री। दाएं अंग से जो पुरुष पैदा हुए आदि मानव के नाम से, जिनका नाम स्वयंभू मनु है, और जो स्त्री पैदा हुई उन्हीं का नाम पड़ा शतरूपा। मनु और शतरूपा की उत्पत्ति हुई। सृष्टि के पहले पुरुष और स्त्री है, दंपति का नाम ब्रह्मा का है, और का से ही ये शरीर मिला। मनु शतरूपा पैदा हुए, मनु शतरूपा से हम आप सब पैदा हुए, इसलिए शरीर का नाम भी काय है। काय बोलते हैं, का से मिला जो काय। मनु के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ, मानव जाति का जन्म हुआ। मनु की संतान होने के कारण हम आपका नाम मानव पड़ा। राजनैतिक प्रदूषण दुनिया में इतना फैल चुका है, अज्ञानी मूर्ख जीव भगवान को भी राजनीति की लपेट में ले रहे हैं। मनुवादी 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 कहते हैं। अरे हम आप सब मनुवादी हैं, सब मानव संतान ही मनु की है, किसी जानवर की संतान थोड़ी हो। मनु का विरोध करने वाला भी मनु का बेटा है। कितना ही बड़ी भूल कर रहा है बोलने में। इस तरह से मनु और शतरूपा की उत्पत्ति हुई, और मनु शतरूपा ब्रह्मा जी से निवेदन किए, आप हमें शरीर रूपी वृत्ति प्रदान करने वाले हमारे गुरु हो। गुरु का मतलब होता है जिससे कुछ मिलता है। मिलने का मतलब ये नहीं नौकरी मिल जाए, खेत पात मिल जाए, बांध बगीचा मिल जाए वो गुरु बन जाए। मिलने का मतलब है जिससे कुछ मिला, ज्ञान मिला, मानवता मिली, शिष्टाचार मिला, वो सब गुरु है। माता पिता को भी शास्त्रों में गुरु का दर्जा मिला है। और माता पिता से क्या मिला? ये शरीर मिला, शरीर रूपी वृत्ति मिली, इसलिए माता पिता को भी गुरु की संज्ञा दी गई हमारे शास्त्रों। और ज्ञान तो गुरु, ज्ञान देने वाले गुरु तो होते ही। तो आज मनु शतरूपा ने कहा, पिताजी शरीर रूपी वृत्ति देने वाले हमारे गुरु हैं, आप आदेश करें, कौन सी सेवा की जाए आपकी? संसार में भी नाम हो, यश मिले, परलोक में सुगति मिले, कोई आदेश करे। मनु जी ने कहा, बेटा मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारी वाणी को सुनकर, जो आदेश मांगे। दुनिया में वही पुत्र पुत्र कहलाने का अधिकारी है जो माता पिता से जन्म लेकर के माता पिता के अनुकूल आचरण करता है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अपने समान संतान को पैदा करो, अपने समान संतान को पैदा करो और उसके ऊपर शासन करो।
धर्म की शिक्षा दो और इस पृथ्वी पे यज्ञ करके यज्ञ पुरुष परमात्मा का पूजन करो। इतना काम बताया। अपने समान संतान पैदा करो, उनके ऊपर शासन भी करो, उनको शिक्षा दो और पृथ्वी पे यज्ञ करके यज्ञ पुरुष परमात्मा का पूजन करो। क्योंकि जब जब सृष्टि बनाया ब्रह्मा ने तो सृष्टि का विस्तार बाद में हुआ और यज्ञ पहले बना दिया। क्यों? भगवान का विधान बहुत मजबूत है। संतान पैदा होगी, भूख लगेगी तो क्या खाएगा? बालक बाद में जन्म लेता है और माँ के पास बालक को दूध पीने की व्यवस्था परमात्मा पहले कर देते। कितने दयालु परमात्मा। इसी तरह से मनुष्य की कोई न कोई कामना होगी तो सृष्टि बाद में, और कामनाओं को पूर्ति करने के लिए यज्ञ पहले बना दिया ब्रह्मा ने। यज्ञ करना, जो इच्छाओं की पूर्ति होगी यज्ञ के द्वारा। तो कहते हैं गाम यज्ञ पुरुषम यज। मनु ने कहा पिताजी आपका आदेश शिरोधार्य है, लेकिन एक बात बताएं, संतान पैदा हो तो उसको बसने के लिए जगह चाहिए। पहले बसने की व्यवस्था पहले हो जाए तब संतान पैदा हो। ऐसा नहीं कि व्यवस्था कुछ है नहीं, संतान बढ़ गई फिर पड़ोसी को परेशान करने लगे। ये गलत बात भाई। पहले व्यवस्था हो जाए तब सृष्टि का विस्तार हो। मतलब बोले यदो का सर्वसत्वाना महिमग्ना महामसी अस्या उद्धरणे यत्नो देव देव्या विधीयता। जो संपूर्ण जीवों का निवास स्थान पृथ्वी है, तो पृथ्वी तो पानी में डूबी है, रसातल में। पहले इस पृथ्वी को ऊपर लाने का प्रयास करें, तब न प्रजा उसमें बसेगी। और जब रहने के लिए जगह नहीं तो कहां बसाएंगे संतान को? 10 पुत्रों के साथ मन में विचार करते हैं, ब्रह्मा जी बात तो ठीक कह रहे हैं मनु जी, पृथ्वी को कैसे ऊपर ले आए जल। भगवान का स्मरण किया। बोले यस्याहं हृदयादासो साईसो विदधातु में। हृदय से जिस परमात्मा का मैं दास हूं, सेवक हूं, आज मेरी मदद करें सृष्टि के कार्य में। ऐसे भगवान का स्मरण किया है ब्रह्मा जी ने। और उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई। जैसे छींक आई तो दाहिने नासिका छिद्र से अंगूठे के बराबर एक बाराह का बच्चा प्रकट हुआ। बाराह रूप प्रकट हुआ। बोले बाराह भगवान की जय हो। भगवान बाराह का प्रादुर्भाव हुआ और बाराह भगवान पहले तो छोटे स्वरूप में थे, धीरे धीरे बढ़ने लगा रूप, हाथी के बराबर स्वरूप बन गया। क्षणा दंड शिला समा पार्वत जैसा रूप बन गया। इस तरह से ब्रह्मा और ब्रह्मा के सभी पुत्र समझ गए ये भगवान नारायण यज्ञ भगवान हैं, बाराह रूप को धारण करने वाले हमारे मन को भ्रम में डाल रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जितम जितम ते जित यज्ञ भावनम। हे अजित आपकी जय हो। आप यज्ञ स्वरूप हैं, वेद त्रयी के स्वरूप हैं, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान यज्ञ की स्तुति किया बाराह भगवान की। और उसी समय भगवान बाराह जोर से छलांग लगाए, अगाध जल में कूदे
सटा विधुन्नन घर रोम सत्व, विधुन्नन किया शरीर का। विधुन्नन माने कपाना। कोई पशु पानी में भीग जाता तो अपने स्वरूप को कपाता है, तो भगवान बारह पानी में कूदे, अपने शरीर को जोर से कपाए। और सटा बोलते हैं गर्दन में जो सूअर के बाल होते हैं, इतनी जोर से कपाए कि जन लोग, तप लोग, सत्य लोग तक वो बूंदे गई पानी की। वहां के निवासी पवित्र वाणी में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान अगाध जल में प्रवेश किया, विकराल दाढ़े, नेत्र, विशाल स्वरूप, पानी के अंदर देख रहे हैं पृथ्वी कहाँ छिपी। आज पृथ्वी को खोज करने के लिए भगवान जा रहे हैं। पृथ्वी एक तत्व है, और उस समय पृथ्वी तत्व का रूप कितना है? 10 अंगुल का। तो कहते हैं खोज करते हुए जा रहे हैं 12 भगवान। 12 ही रूप क्यों बनाए? चाहते तो दूसरा रूप बना लेते, पानी में रहने वाले तो बहुत जीव होते। लेकिन पृथ्वी का एक लक्षण है गंध। आपको जो गंध का अनुभव होता है ना, सुगंध दुर्गंध, ये पृथ्वी तत्व का लक्षण है। अगर पृथ्वी तत्व आपके शरीर में ना हो तो सुगंधी का अनुभव ना हो, और उस गंध को सूंघने की क्षमता 12 में सबसे ज्यादा होती है। इसलिए पृथ्वी तत्व को सूंघ सूंघ के पता लगाने के लिए भगवान ने 12 का रूप बनाया। रसातल में डूबा वो पृथ्वी तत्व, भगवान 12 अपनी दाढ़ों से उखाड़ करके चल दिए। कैसे? जैसे मतवाला हाथी जंगल से उतरता है सरोवर में पानी पीने के लिए, और कमल नाल को, कमल के पुष्प को अपनी सूंड से तोड़ करके उठा देता है, ऐसे इतनी विशाल पृथ्वी को भगवान 12 ने अपने दाढ़ों से उखाड़ लिया, चल दिए। और उसी समय तत्रापि दैत्यम गदया पतंतम, एक दैत्य वहां पर पहुंच गया गदा लेकर के। क्या नाम था? हिरण्याक्ष। और वो हिरण्याक्ष भगवान 12 से युद्ध करने लगा। भगवान उसका वध किए, पृथ्वी का उद्धार किया। इतनी कथा सुने महाराज विदुर जी को शंका हो गई। मैत्रेय जी से निवेदन किया, भगवान आ रहे थे लेकर के पृथ्वी को, ये हिरण्याक्ष कौन है? ये कैसे पहुंच गया? क्या मतलब इसका युद्ध करने का? इसकी पैदाइश कैसी है? मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर एक समय की बात है, महाराज कश्यप की पत्नी का नाम था दिति, और ये दिन डूब रहा था, संध्या का वक्त था, संध्या वंदन कर रहे थे, भगवान का चिंतन। ऐसे समय में दिति ने महाराज कश्यप से कहा, मैं गर्भ को धारण करना चाहती हूँ, आपके समान तेजस्वी संतान चाहती हूँ। महाराज कश्यप ने समझाया, देवी संतान प्राप्ति का एक उचित समय होता है, ये संध्या का वक्त है। संध्या का मतलब संधि करना ही संध्या, चाहे सुबह की संध्या हो चाहे शाम की संध्या हो, दिन और रात की संधि का नाम ही संध्या है। और संधि के समय में जीव का भी कर्तव्य है कि ये जीव ब्रह्म की संधि करे, भगवान का चिंतन करे। 2 काल संधि के लिए है, संध्या के लिए। सुबह भी भगवान का चिंतन करो, रात्र और दिन की संधि में, और शाम को दिन रात्रि की संधि जब आए उस समय भी भगवान का चिंतन करो। इसी को संध्या कहते हैं, प्रभु का चिंतन करना चाहिए। संतान प्राप्ति का समय, इसको घोर बेला कहते हैं।
दिन डूबते वक्त भगवान भोलेनाथ नंदी में बैठ करके रुद्रगणों के साथ विचरण करते हैं, और जब देखते हैं कि कोई साधना में लगा है, भगवान का चिंतन कर रहा है, बड़े खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अगर ऐसा नहीं पाए तो फिर नाराज भी हो जाएंगे, इसलिए उनका अपमान न होना चाहिए देवी। इसलिए भगवान का भजन करें। संतान प्राप्ति का उचित समय नहीं, कुछ समय की प्रतीक्षा करो, एक मुहूर्त। लेकिन जब जैसी स्थिति होती है, मनुष्य का स्वभाव अपने आप उस तरह का बदल जाता है। पत्नी जब पति की बात न माने, शिष्य जब गुरु की बात न माने, और सेवक जब अपने स्वामी की बात न माने, तो समझ लेना कि उसके जीवन में कुछ अनिष्ट आने वाला, कोई नई योजना बन रही है, परमात्मा का कोई विधान बन रहा है। तो आज बात नहीं मान रही दीदी, हठात गर्भ को धारण किया। महाराज कश्यप भगवान का चिंतन करने लगे, अपने दुष्कर्मों को स्मरण करती हुई कांपती हुई दीदी संध्या बंदन के बाद हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर प्रणाम करती। स्वामी, मुझसे गलती हो गई, मेरे अपराध को आप क्षमा करो। भगवान भोलेनाथ सतीपति स्त्रियों के आराध्य देवता हैं। स्त्री नाम देवा सतीपति, स्त्रियों के विशेष आराध्य देवता भोले बाबा। साल में देखो जितने व्रत होते हैं, शंकर जी की पूजा होती है, शंकर जी की आराधना करती है। मुक्ताभरण सप्तमी है, हरतालिका है, हलषष्ठी है, सब में भगवान शिव का पूजन। तो स्त्रियों के आराध्य देवता हैं, हमारे अपराध को जरूर क्षमा कर देंगे भोलेनाथ। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरी जो संतान हो, बेटे पैदा हो, उनको किसी से कोई खतरा ना हो, कोई भय ना हो। भगवान का स्मरण करते हुए और महाराज कश्यप ने कहा, दीदी तुमने 2 अपराध किया है। क्या? एक पति के आदेश का उल्लंघन, और दूसरा अपराध भगवान शंकर का अपमान। तो अब तुम्हारे 2 जुड़वा बेटा होंगे, और दुनिया को बार बार परेशान करने वाले होंगे, सतियों के सत्य को नष्ट करने वाले होंगे, साधु महात्माओं को सताएंगे, दीन दुखियों को परेशान करेंगे। तो भगवान नारायण क्रोध करके दोनों का वध करने के लिए अलग अलग अवतार लेंगे, वध करेंगे, भगवान उद्धार करेंगे। बड़ी खुश हुई, मुझसे गलती तो हो गई पति देव, फिर भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान के हाथ से अगर उद्धार होगा तो अच्छी बात है, ब्राह्मण का श्राप तो नहीं लगेगा। ब्राह्मण के श्राप से भयभीत, ब्राह्मण का श्राप नहीं होना चाहिए, और भगवान के द्वारा अगर उद्धार होगा, बड़ी खुशी की बात। क्यों? न ब्रह्म दंड दग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकास्यानुग्रहणन्ति याम याम योनिमसो ब्रजा। नरक भी नाक सिकोड़ता है। जो श्रापित व्यक्ति नरक में जाता है, नरक भी नाक सिकोड़ता कि ऐसा पापी कहां से आ गया मेरे। और भगवान के द्वारा अगर उद्धार होगा, खुशी की बात। इतना सुना जब महाराज कश्यप कहते, देवी चलो एक लाभ और होगा तुमको, तुमने अपनी गलती को स्वीकार तो किया। देखो, पाप हो या पुण्य, कोई व्यक्ति गलती को स्वीकार कर लेता है अगर, तो उसके पाप अपने आप नष्ट होने लगते हैं। और गलती करके गलती को जो छिपाने की कोशिश करता तो पाप और बढ़ते हैं। पाप उसी तरह पुण्य,
पुण्य का कोई काम करो, धर्म का, और वर्णन करो सुबह से शाम तक रोजाना, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तो पुण्य भी समाप्त। और पुण्य करके छिपाओ, किसी से मत कहो तो पुण्य बढ़ता है, पाप को छिपाओ तो पाप बढ़ता है, बताओ तो घटता। दोनों की एक ही प्रक्रिया है। इसलिए कोशिश ये करो कि गलती हो जाए तो बता दो, सबको स्वीकार कर लो कि मुझसे गलती हो गई, तो भगवान क्षमा कर दे। और कभी पुण्य का काम करो, ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहिए, नहीं वो समाप्त हो जाता है पुण्य। जैसे बीज बो करके रोजाना खोद के बड़े सुबेरे देखो, जमा की नहीं जमा तो कभी जमने वाला नहीं। ऐसे पुण्य को जो खोद खोद के देखते हैं रोजाना, पुण्य भी समाप्त। नहीं बताना चाहिए, पाप को स्वीकार करो। लेकिन यहाँ उल्टा जमाना है। अब जब पुण्य का काम करते हैं तो दीवार में नाम लिखवा देते हैं पत्थर में, और जब पाप का काम करते हैं तो कमरे के अंदर योजना बना लेते, कोई जाने नहीं पाता। ये उल्टी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज कश्यप कहते हैं तुमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है, एक परिणाम अच्छा होगा, फायदा होगा तुम्हें। क्या? बोले बेटे का जो बेटा होगा, नाती परम वैष्णव होगा, परम भक्त होगा, संसार के लोग उसका यशगान करें। कौन? कल की कथा में आप लोग सुनेंगे, भक्त प्रहलाद। दुनिया वाले जिसका नाम लेकर के आनंद का अनुभव करें। आज दीदी बड़ी खुश हुई, बेटों का उद्धार भगवान के हाथ से, और नाती बड़ा भक्त होगा भगवान का, बहुत प्रसन्न हुई। दधार वर्षतम संगमाना सुरार्धनाथ, 100 साल तक गर्भ को धारण किया। क्यों? इच्छित प्रसव का वरदान होता था उस समय, जब चाहे तब जन्म दे संतान को। तो 100 साल क्यों धारण किया गर्भ को? पहले बता दिया था कि बड़े उदंड होंगे, और जब उदंडता करेंगे तो देवताओं से खतरा रहेगा, तो कम से कम गर्भ के अंदर सुरक्षित है और थोड़ी मजबूत हो जाए। ये माँ का पुत्रों के प्रति स्नेह है कि जब तक गर्भ में है तब तक तो सुरक्षित है। इसलिए 100 वर्ष तक गर्भ को धारण किया। दुनिया में उत्पात हो रहा, उल्कापात हो रहा, शकुन हो रहा है, ज्वाला उठ रही है, गर्भ से तेज निकल रहा है, देवता घबराए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, पितामह ये सब उत्पात कहाँ से हो रहा है? दीति के गर्भ से ये तेज निकल रहा है, इसका कारण क्या है? ब्रह्मा जी समझाने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, एक समय की बात है, मेरे सनकादि जो पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिनकी अव्याहत गति है, कहीं किसी समय जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। एक बार चलते चलते वैकुंठ धाम को गए, भगवान नारायण के धाम को, सभी लोकों में जो श्रेष्ठ है, बड़ी सुंदर शोभा है जहाँ की। आज प्रभु का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। 7 दरवाजे हैं वहां पे, 6 दरवाजों को पार कर गए, द्वारपालों ने दंड प्रणाम किया, कोई पूछताछ नहीं, कोई परिचय नहीं, कौन कहां से आए। निशंक भाव से 7वें दरवाजे पे जब प्रवेश करने लगे, वहां 2 द्वारपाल खड़े थे, जय और विजय। हाथ में छड़ी लेकर के अपनी अपनी छड़ी आगे बढ़ा दिया, रोक दिया दरवाजे पे। आज पहली बार रोक हुई है, वो भी वैकुंठ में भगवान के द्वारपालों के सेवकों के द्वारा। शनकादि बड़े क्रोधित हुए, आंखें लाल लाल हो गई, क्रोध से भर गए और कहने लगे, कोबामि हैत भगवत परिचर्योच्चैः तद्धर्मिणां निवसतां विषमस्वभावा।
अरे आप लोग कौन हो यहाँ गए? वैकुंठ में आने वाले का, भगवान की परिचर्या सेवा में रहने वाले का स्वभाव तो अच्छा होना चाहिए। वो विषम स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव विषम माने उल्टा है। जैसे कोई मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति हो और किसी महापुरुष की सन्निधि मिल जाए उसको रहना, तो धीरे धीरे वो शिष्टाचार जानने लगता है, सभ्यता आ जाती है उसमें। तो आज देवर्षि वो सनकादिकों ने कहा कि ये वैकुंठ में रह करके भी तुम में सभ्यता नहीं आई, शिष्टाचार नहीं आया। साधु महात्मा का जो सम्मान न जाने, गौ ब्राह्मण का सम्मान न जाने, धर्म धर्म का विवेक न रखे, न्याय अन्याय न जाने, वो तो असुर हो सकता है। और असुरों का स्थान वैकुंठ में नहीं, वो नीचे के लोग बनाए गए तुम्हारे लिए। यहाँ कैसे आ गए तुम लोग? जहाँ के लायक स्वभाव है वहीं रहो, यहाँ रहने लायक नहीं हो तुम, चलो यहाँ से। 3 जन्म तक असुर योनि को प्राप्त करो। 3 जन्म तक असुर बनने का श्राप दे दिया सनकादिकों ने जय विजय को। रोने गिड़गिड़ाने लगे, महाराज गलती हो गई, देख नहीं पाए, क्षमा करें, भूल हो गई। सनकादिकों ने कहा तो वही होना जो हमने कह दिया, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। भगवान का दर्शन किए, बड़ी सुंदर छवि का भगवान द्वारपालों का जो किया हुआ अपराध उसको क्षमा याचना करते हैं। और आपने जो श्राप दिया द्वारपालों को मेरी अनुमति से दी है, ऐसा प्रभु ने स्वयं वर्णन किया। सनकादि वापस वहां से आए, भगवान द्वारपालों को आश्वासन दिया बहुत जल्दी उद्धार करूंगा, जाओ ऋषियों का श्राप स्वीकार करो, नीचे के लोकों में जाओ। आज वो दोनों द्वारपाल इस धराधाम में आए, हाहाकार मच गया दुनिया में। वैकुंठ धाम से धराधाम में आ गए। देखो भगवान कहते हैं गीता में, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां से जाके कोई वापस नहीं आता वो मेरा परम धाम है। तो फिर ये कैसे वापस आ गए? इनको भी नहीं आना चाहिए। लेकिन ये विशेषता है, इस संसार में तो शिष्टाचार की जरूरत है ही। वैकुंठ मिल गया हो वहां भी शिष्टाचार की जरूरत है। बड़ों का जो सम्मान नहीं करना चाहता, साधु महात्माओं का सम्मान नहीं करना चाहता, जानता है, तो यहाँ का पद किसी का छूट जाए तो आश्चर्य न मानना। वैकुंठ चले गए हो, वैकुंठ से भी लौटना पड़ेगा, ये प्रमाण है कथा। शिष्टाचार की जरूरत कदम कदम में है, हर जगह है। जो शिष्टाचार जानता है वही मानव जीवन को धन्य कर रहा है। इस तरह से आज देवताओं को ब्रह्मा जी समझाए, वही दोनों द्वारपाल जय और विजय शनकादिकों के श्राप से, महाराज कश्यप के तेज से माता दिति के गर्भ में है, जिनके कारण ज्वाला फैल रही। भगवान कल्याण करेंगे, चिंता न करो। 100 साल होने पर महाराज कश्यप ने आदेश दिया, बाहर निकालो, पैदा करो। भर्तृहरि आदेशात पति के आदेश से 100 साल के बाद 2 बालकों को जन्म दिया दिति ने। बड़ा उत्पात हुआ दुनिया में, पत्थर की मूर्तियों के आंसू बहने लगे, आसमान से हड्डी की पीप की वर्षा हो रही है, गायों के थन से खून की धारा बह रही है, उल्कापात हो रहा है। इतना बड़ा उत्पात हुआ। उनमें से हिरण्यकश्यप नाम का बड़ा बेटा ब्रह्मा की तपस्या करके संसार को वश में कर लिया। छोटा भाई हिरण्याक्ष अपने भाई की मदद करने के लिए हाथ में गदा लेकर के दिग्विजय की यात्रा में निकला। कोई लड़ने वाला मिला नहीं तो स्वर्ग में गया। देवता भी छिप गए, अट्टहास किया, लौट के आया, गाध हेल में डुबकी लगाया। वरुण
पहुंच गया, वरुण देवता से कहा हमको युद्ध दान दो, हम लड़ने आए तुम्हारा नाम सुन करके। वरुण देवता ने कहा इस संसार में सनातन पुरुष के सिवा तुमसे लड़ने लायक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, उन्हीं की शरण में जाओ। कहाँ मिलेगा? खोज करने लगा तो नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी से कहा भुजाओं में खुजली उठ रही युद्ध करने के लिए, ये बताओ पता चला वो सनातन पुरुष बहुत बड़ा योद्धा है, कहाँ मिलेगा? नारद जी बोले तुम उनको खोज रहे हो और तुम्हारे जैसों को वो भी खोज रहे, अच्छी जोड़ी है, और जैसे मिलोगे उनसे तुम्हारी खुजली हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। है कहाँ? बोले रसातल गए हैं, चले जाओ सीधे। हाथ में गदा लिया, बहुत तीव्र गति से रसातल में गया। भगवान बारह रूप धारण करके दाढ़ों में पृथ्वी को रख करके ऊपर आ रहे थे, तो जोर से हंसा, जहां से चाहो बन गोचरो मृगा। देवता भी बहुत झूठ बोलते हैं, वो सनातन पुरुष बहुत बड़ा योद्धा, बड़ा बहादुर है। ये तो जंगली जानवर सुअर है, ये क्या लड़ेगा मुझसे? भगवान को जंगली जानवर कह दिया। वन गोचर माने जंगली जानवर। अरे सुनो, पृथ्वी ब्रह्मा ने मुझे दिया है, छोड़ो इसको, भगो यहाँ से, नहीं बचोगे नहीं। ऐसे कहने लगा भगवान। भगवान कहते हैं कि सत्यम वयंभो वन गोचरो मृगा युष्मन विधान मृगे ग्राम सिंहान। तुम जो कहते हो तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, मैं जंगली जानवर हूं, वनगोचर हूं, लेकिन ईश्वर विधान तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ता को, भगवान कहते हो तुम्हारे जैसे कुत्ते को खोज रहा हूं, ठीक मिल गए। वो जंगली जानवर कहा तो भगवान उसको कुत्ता बोले, और ग्राम सिंह कुत्ता किसी को कह दे वो प्रसन्न होगा? क्रोध से भर गया, गदा घुमाता हुआ भगवान के ऊपर प्रहार किया। भगवान अपनी गदा से शत्रु की गदा को रोके। एवं गदाभ्याम गुरुभ्याम हरेक छोरी रेवच। इस तरह से गदा से, मुक्के से, शस्त्रों से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं। भयंकर युद्ध हुआ। देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु जल्दी से जल्दी मारो इस दुष्ट को। भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं देवता। भगवान से निवेदन किया देवताओं ने, हमारी रक्षा करो, दुष्ट को मारो प्रभु। और जब कोई भगवान से प्रार्थना करता, संकट की घड़ी में परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं। ब्रज के नंद लाला राधा जी सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी सावरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे, जिसे तुमने बचा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे तारी विपदा सारी, एक इशारे पे तारी सारी विपदा, झुक गया गोवर्धन, झुक गया गोवर्धन, जिसे तुझे उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्याम बसे मन में गिरधारी, नैनों में श्याम बसे सुध बिसराए गई, मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई, मुरली की सुध प्यारी, सज के मधुबन में, सज के मधुबन में, रास रचाओ रसिया, दुख दूर होए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर होए तेरा
जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब